दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व साल में केवल एक बार आता है और दोस्तों, इस दिन आप अगर एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो आप पूरी जिंदगी भर मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, कई लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन कई सारे उपाय करेंगे। कुछ लोग उपवास रखेंगे तो कुछ लोग मंदिर में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। वहीं कुछ लोग तरह तरह के अलग अलग उपाय करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप चाहे कोई सा भी उपाय कर लो, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं केवल आपको उसमें कुत्ते को छोटी सी चीज खिलानी है और उससे दोस्त भोलेनाथ जी ऐसे प्रसन्न होंगे आपके ऊपर कि आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दोस्तों व धन के भंडारे प्यार से भर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शिवरात्रि का जो त्योहार है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव को पूजा जाता है और दोस्तों, यह परम पवित्र महापर्व शिवरात्रि सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, साथ ही साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। उसके साथ अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है और दोस्तों, त्रयोदशी प्रदोष का योग बनेगा जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। दोस्तों, यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों को वरदान देते हैं। दोस्तों, तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है? आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, ना ही किसी पंडित ने आपको दी होगी। इस उपाय को पिछले साल भी कई भक्तों ने किया था और दोस्तों, आज वह लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने कुत्ते को बस वम्बी तली तीखा छोटी सी चीज खिलाई और उससे आज मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वह उतर गया। आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूं। मेरा परिवार सुखी अपना जीवन यापन कर रहा है और मेरी शादी भी हो चुकी है। ऐसे कई सारे लोग दोस्तों अपना अपना अनुभव हमें साझा करते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं इस उपाय के बारे में। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे उपाय लाता हूं, आपका राशिफल लाता हूं, और फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी जाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको कौन सी चीज खिलानी है महाशिवरात्रि के दिन, जिससे आपका हर एक काम बने। तो देखें दोस्तों, पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको यह उपाय करना है। कर्जे वाले लोग ध्यान रखिए, पहले कर्जे वाले को उपाय बताएंगे, उसके बाद दोस्तों व्यापार और नौकरी का उपाय बताएंगे, फिर अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका उपाय बताएंगे, और फिर अगर किसी को घर परिवार की परेशानी है तो उसको बताएंगे, और किसी को धन दौलत की दिक्कत है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठ जाना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उसके बाद दोस्तों अपने साथ बेलपत्र अवश्य ले जाएं। शिवजी के मंदिर और शिवजी को दूध दही से अच्छे से स्नान कराएं और ओम नम शिवाय मंत्र का जाप भी करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर लौट जाना है, लेकिन घर लौटते समय आपको जौन सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए, मंदिर से घर लौटते समय जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आपको बिस्किट हो या फिर दोस्तों रोटी हो या फिर दोस्तों दूध हो, आपको कुत्ते को खिला देना है या फिर दूध पिला देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर भार चढ़ा हुआ है, जो कर्ज चढ़ा हुआ है वह उतर जाएगा। इस उपाय को करने से सर का भार भी उतरता है। पिछले जन्म का कोई भार है तो वह भी उतर जाएगा, और आप दोस्तों इस जन्म में जो कर्ज भोग रहे हो,
लोगों का वह आरण भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। पूर्व दोबारा हम दोहरा देते हैं दोस्तों, जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको दोस्तों शिव जी के मंदिर सुबह जल्दी जाना है। शिव जी की अच्छे से पूजा करनी है। अपने साथ बेलपत्र भी ले जाना है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, या तो आप अपने घर से रोटी ले जाएं या फिर किसी भी दुकान से बिस्कुट ले जाएं, या दोस्तों आप दूध जो है थोड़ा ज्यादा ले लें। और दोस्तों, आप मंदिर से जब लौट रहे तो जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आप या तो दूध पिला दे, रोटी हो तो रोटी खिला दे, या फिर बिस्किट खिला दे, जो आपकी श्रद्धा हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों, मैं चीज बताने जा रहा हूं, वह दोस्तों धन दौलत के लिए। जो लोग धन दौलत की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, कोई काम उनका अच्छे से नहीं चलता है, एक RS1 के लिए उनको तरसना पड़ता है, उनका दोस्तों खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान से रहते हैं, या फिर दोस्तों आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो देखिए, इस उपाय को करने से दोस्तों कई गरीब लोग आज अमीर बनकर बैठे हैं। तो आपको इस उपाय को अवश्य के रूप से करना चाहिए। यह दिन उपाय केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन दोस्तों शिवरात्रि रहे, उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सवेरे सवेरे दोस्तों एक रोटी बना लें। जी दोस्तों, एक रोटी बना ले। उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल चुप्पड़ देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुप्पड़ कर उसमें गुड़ भी लगा देना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और दोस्तों, लौटते वक्त आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को वह रोटी खिला देनी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपका जो दोस्तों आर्थिक स्थिति है, वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके काम धंधों में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा। आपके घर में धन टिकने लगेगा। धन दोस्तों व्यर्थ नहीं बहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य रूप से करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आज कई लोग मालामाल बनकर बैठे हैं। कई लोग हमसे कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी, आपने यह उपाय बताया था, इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से कहें, और फिर दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी में आपको तरक्की मिलेंगे, साथ ही जो बेरोजगार है उनको भी बहुत ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों, तो इस उपाय को अभी अभी दोस्तों कर लीजिए। अब दोस्तों अगली चीजों में बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी, शिवरात्रि पर कुत्ते का उपाय क्यों किया जाता है? कुत्ते का और शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है? तो उनके मुंह में बता दूं। देखिए, जो कुत्ता होता है वह सबसे वफादार जानवर तो होता ही है, लेकिन वह बाबा भैरवनाथ का भी दोस्त वाहन माना जाता है। साथ ही शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है कुत्ता। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा भैरवनाथ शिवजी का ही एक रूप है। काल भैरवनाथ और शिवजी दोनों ही दोस्तों एक है, जिसके चलते दोस्तों कुत्ते का और बाबा भैरवनाथ का बहुत अटूट संबंध है। जैसे कि महादेव का भी दोस्तों से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपको दोस्तों यह उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो आपको कुत्ते को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज है, अगर आपको कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है, या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, या फिर दोस्तों पैरालाइज हो, या फिर कोई भी गहरी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हो, दोस्तों किडनी की बीमारी हो, अगर उनको कोई बीमारी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व है, और अगर इस दिन आप किसी भी दोस्तों जख्मी कुत्ते का, या फिर दोस्तों कोई बीमार कुत्ता आपको दिख जाए, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो, किसी कुत्ते के पांव में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवा देते हैं, या फिर आपको उसको मेडिकल से दवाई लाकर कुत्ते को खिला देते हैं, और दोस्तों आपके कारण अगर उस कुत्ते की पीड़ा मिट जाती है, आपके कारण अगर वह कुत्ता पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो दोस्तों आपकी भी हर परेशानी स्वास्थ्य की दूर होगी। भोलेनाथ जी और बाबा काल भैरव आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों
उपाय है सर्व परेशानियों से मुक्ति के लिए। यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में यह उपाय काम करेगा। जी दोस्तों, आपको अन्य उपाय करने हो तो करिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही उपाय करना है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही उपाय करूं और मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, हर मुराद पूरी हो जाए, तो केवल आप यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह जल्दी उठकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और दोस्तों, आपको अपने साथ दूध थोड़ा ज्यादा ले जाना है। कम से कम आप 1 लीटर दूध तो अपने साथ ले जाएं ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों, तो आपको थोड़े दूध का शिव जी पर अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करें तो कम से दूध का। और उसके बाद दोस्तों, आप जब शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो और बाबा, वह जो दूध बह रहा है शिवलिंग पर, उस दूध को दोस्तों आप अपने हाथों में ले ले और उसको बचे हुए दूध में डाल ले। ऐसा करने से दोस्तों, जो बचा हुआ दूध है वह शिवलिंग वाला दूध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इस दूध को आपको कुत्तों के बच्चों को पिलाना है। जी दोस्तों, इस दूध को आप कुत्तों के बच्चों को पिला दें। इस उपाय को करने से आपकी दोस्त तो हर परेशानी दूर होगी, आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेंगे। दोस्तों, तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों कई लोग करते हैं और कई लोगों ने दोस्तों हमको बताया भी है कि इस उपाय को करने से उनकी जिंदगी आज स्वर्ग जैसी खुशहाल हो चुकी है। उनके घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उनको जो भी परेशानी आ रही थी वह दूर हो गई है। उसी में से दोस्तों एक कमेंट आई है, सीमा राठौर की। सीमा राठौर जी हमें कहती है कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ कुत्ते का उपाय मैंने शिवरात्रि पर करा था, जिससे मुझे बहुत पदा हुआ है। मेरा पति नशे की लत में बहुत ज्यादा रहता था। उसकी नशे की लत इतनी खराब थी कि वह न ही कुछ कमाता था और दोस्तों उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति नशा भी छोड़ दिया और वह अच्छे से काम धंधा करवाने, और आज मैं अपने संसार में सुखी हूं, केवल और केवल इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, आप भी इस उपाय को जरूर जरूर करिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है, अगर इस दिन भगवान को प्रसन्न करना है, यानी कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना है, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ आपके छोटे से उपाय से बहुत प्रसन्न हो सकते हैं और आपको दोस्तों हर प्रकार का सुख देते हैं। अगर आज के दिन सच्चे मन से जो भक्त पूजा कर ले शिव जी की, तो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर अर्पित कर दे, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ही तो उनको भोलेनाथ का है। आज हम आपको बताने वाले हैं शिवरात्रि के दिन एक खास उपाय करने के बारे में, जिनसे अगर आप भी अगर यह उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर भोलेनाथ बाबा इतनी कृपा बरसाएंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय जो है, महाशिवरात्रि पर अपने नजदीकी शिव मंदिर जाइए। किसी भी शिव मंदिर चल जाइए, जो नजदीक पड़े वहां पर चल जाइए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध भी थे। इसी प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? रात्रि के समय जब शिवरात्रि रहे, उस दिन के पहले की जो रात्रि होती है, यानी कि रात्रि के 1200 बजे आप एक दीपक जलाकर आ जाए। मंदिर में आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो बताने वाले हैं बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी कि पारे का शिवलिंग घर पर लेकर आ जाएं और घर के मंदिर में इसे आप स्थापित भी कर सकते हैं। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। आपा पीसी आपे पाक के बाकी के इस उपाय घर की जो दरिद्रता है वह दूर होती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस उपाय से जो कर्ज में आप डूबे हुए हो, जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, उनको तो यह उपाय करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कर्जे में कमी आती है। कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है, इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली भी जरूर आएगी। अगला उपाय बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार होने वाला है। हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अंशावतार माने गए हैं। भगवान शिव के ही अंशावतार हैं।
हनुमान जी, शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और इनकी भक्ति भी जरूर करें। भोलेनाथ जी के साथ साथ दोस्तों, अगला उपाय है स्त्रियों के लिए जिस किसी के भी जीवन में लड़ आई जगत देह चलते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत ही शानदार है। किसी भी सुहागिन को सुहाग भोलेनाथ जी का नाम लेकर भोलेनाथ जी का नाम का सामान आज के दिन उपहार में देना है और किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दे। जो लोग भी यह उपाय करेंगे, उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, दूर होगी। सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी हो गई, लाल चूड़ियां हो गईं, कुमकुम हो गया आदि जो भी सामान होते हैं, ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है, दांपत्य संबंधों में मधुरता आती है और संतान सुख भी बहुत जल्दी मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी भी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करता है, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र का वृक्ष दोस्तों महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, इसलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और खीर का दान करिए, घी का दान करिए। जीवन भर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जीवन में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, परंतु उनको उतना परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वह लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही होती है कि उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छा परिणाम मिले, तो आप इस उपाय को करके देखिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दान और दोस्तों खीर का दान करके देखिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान आपको करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी गरीब को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो सच इस वीडियो में आपके सामने आने वाला है, उसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, आपको भी बड़ा झटका लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचोगे कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यह बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपके साथ रहने वाले ही आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके आसपास के कुछ लोग ही आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, आपके खिलाफ बड़ी चाल चल रहे हैं और वे लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। वे लोग आपकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं। इसीलिए जो सत्य मैं आपको आज बता रहा हूं, वह सत्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो ध्यान से वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में 3 ऐसी सावधानी मैंने आपको बताई है, जो सावधानी सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यदि आपने यह सावधानी सुन ली, समझ ली, तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो। आप बार बार ठोकर खा रहे हो। आपके जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची। बार बार आपको जिंदगी में धोखा मिल रहा है। आपके अपने ही लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। कोई भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा। लेकिन बेटा, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें निराश नहीं होना ही, क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में अब परमात्मा ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है और 3 बड़े संकेत आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में मिलेंगे। और मेरी बात का भरोसा करना, यह 3 संकेत आपको बता देंगे कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके नाम का पर्चा बहुत ऊंचा उड़ने वाला है। बेटा, पिछले 5 साल आपके जीवन में बहुत कष्टदायी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आप कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोए। आप हमेशा से मजबूत रहे। आप हमेशा से अपने शब्दों पर अड़े रहे। आपने जो वादा लोगों से किया था, आपने उसे पूरा किया। लेकिन फिर भी लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी।
लोगों ने आपका बहुत अपमान किया और आपका किसी ने सम्मान नहीं किया। और दोस्तों, फिर भी आपने अपने मन में बदले की कोई भावना न रखते हुए हर किसी का सम्मान किया और हर किसी की भावनाओं की कदर करी है। लेकिन बेटा, बस अब बहुत हो चुका। अब आपको परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको पूरा सच बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है। आखिर कौन है वह इंसान जो आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपके साथ ही रहता है, आपके आसपास ही रहता है, लेकिन वही व्यक्ति आपकी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण बन बैठा है। वह व्यक्ति आपके जीवन में दुखों की सबसे बड़ी वजह बन बैठा है, और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े या आप जीवन में तरक्की करें। इसीलिए वह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दुखों को न्योता दे रहा है। और आज मैं जब आपको उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, मैं जब आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बताऊंगा, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बेटा, आप भी अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं सकोगे। आपकी भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं है। वह व्यक्ति आपका कोई अपना है और कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है जो बार बार आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, और आप है कि उस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बार बार भरोसा कर रहे हो, बार बार विश्वास कर रहे हो। दोस्तों, जीवन में आपने बहुत दुख देखे, यह बात हम जानते हैं। आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लोगों ने आपको बहुत धोखा भी दिया है। लेकिन बेटा, अब इन 24 घंटों में सब कुछ बदलने वाला है और बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव अब आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके जीतने दुख वाले दिन थे, जीतने आपके संकटों के दिन थे, अब वह सब कुछ समाप्त हो चुके हैं। आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में केवल और केवल खुशियों का समय आने वाला है। आपके जीवन में केवल और केवल तरक्की का समय आने वाला है, और ऐसा समय आएगा जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब बस यह बात का अब ध्यान रखना कि इन 24 घंटों में आपको अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें उजागर नहीं होने देना ही इन 24 घंटों में आपको अपनी गुप्त बातों को छुपा कर रखना है, अपने रहस्य को सामने नहीं आने देना है। क्योंकि यदि आपके दुश्मनों को आपकी रहस्य के बारे में, आपकी गुप्त बातों के बारे में पता चल गया, तो आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु है, वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बनाएंगे और फिर वे आपको बर्बाद करने की सोचेंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करिए। हर किसी के आगे आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। बट हम जानते हैं आप स्वभाव के बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हो। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, आप सदैव सबकी भलाई के बारे में सोचते हो। लेकिन इस दुनिया में बेटा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिखते कुछ और है और उनके मन में कुछ और होता है, यानी कि वो सामने से कुछ अलग दिखते हैं और पीठ पीछे उनके मन में कुछ अलग बातें चल रही होती हैं। और ऐसे ही लोग आपको बार बार धोखा देते हैं, ऐसे ही लोग आपके जीवन को बार बार बर्बाद कर रहे हैं। आपको समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ना होगा, वरना यह लोग आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि आपने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत करी है। आपने मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इस दुनिया के लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है। इस दुनिया के लोगों ने आपके साथ बहुत छल, बहुत कपट किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? यह वजह भी आज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप जब भी किसी के साथ बैठते हैं, जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो आप पूरी तरीके से मग्न हो जाते हैं। यानी कि आप सामने वाले की बातों में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को अपने जीवन की सारी बातें बता देते हैं, अपने जीवन के सारे रहस्य के बारे में बता देते हैं। आप उस व्यक्ति से कोई भी बात छुपा नहीं पाते, और वो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके जीवन में बार बार दुखाते हैं, क्योंकि जो आपका दुश्मन होता है बेटा, जो आपको बर्बाद करने की सोचता है, वह दुश्मन आपके सभी रहस्य जान जाता है।
वह दुश्मन आपकी एक एक बात सुन लेता है और उसे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कमजोरियों के बारे में उसे पता चल जाता है। वह जान जाता है कि आपकी क्या कमजोरी है और जगह वार करने से आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचेगा। किस और जब यह बातें आपके दुश्मनों को पता चल जाती है तो फिर बेटा उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखना कि आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करना है। अपनी जो बातें हैं उन्हें छुपा कर रखना है। अपनी खुशियों की वजह किसी को पता ना चलने दे। देखिए, आप जीवन में क्यों खुश है, इस बात की आपको खुशी है। आपके घर में क्या अच्छा काम हुआ है, यह किसी भी प्रकार की कोई भी बात कभी भी आपको किसी को पता नहीं चलने देना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। साथ ही साथ दोस्त आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपको बड़ा धोखा दे सकता है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा आपके करीब है, जो बहुत ज्यादा आपका अपना है, जिसके साथ आपका एक लगाव बना हुआ है, और वही व्यक्ति बेटा तुम्हें धोखा दे सकता है। वही व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर सकता है, कपट कर सकता है, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें पैदा कर सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि इन 24 घंटों में जितना हो सके आपको अपने व्यवहार का ध्यान रखना है। साथ ही साथ पैसों की लेन देन किसी के साथ भी ना करें। पैसों के मामलों में बेटा तुम्हें बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। देखिए, पैसों के मामलों में आप जितना सुरक्षित होकर सोच समझकर अपना कदम आगे रखोगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोगों में काफी ज्यादा उत्साह होता है। वे बिना सोचे समझे, बिना कोई अपना बजट तय किए आंख बंद करके पैसा खर्च करने लगते हैं। वे कभी अपने बजट के बारे में नहीं सोचते। वे कभी यह नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या अच्छा है या मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे इस जगह कितना खर्च करना चाहिए, यहां कितना खर्च करना चाहिए। इन चीजों पर वे कभी ध्यान नहीं देते और आंख बंद करके अंधा पैसा खर्च करने लगते हैं। फिर आगे चलकर उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए आपको अपनी हर चीज का एक बजट बनाकर चलना है और सोच समझकर खर्चा करना है। बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना है और बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। अपना हर फैसला सोच समझकर ले और अपना एक बजट तय कर चले। हर काम बजट के अनुसार करोगे तो आपके काम भी बहुत अच्छे से होंगे, और आपने जो सोचा है, जिस तरीके से आपने चीजों को करने का सोचा है, उस तरीके से आपके पक्ष में चीजें होने लगेंगी। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दे, व्यापार में उन्नति के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। व्यापार में तरक्की होने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस यह बात समझ लेना कि आपको कारोबार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जाने का यदि मौका इन 24 घंटों में मिले तो बेटा, मैं तुम सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि उस यात्रा को थोड़े समय के लिए टाल देना। जी हां दोस्तों, ओके, इन 24 घंटों में आपकी कुंडली में थोड़े अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में इन 24 घंटों में आपके लिए यात्राएं करना सुखदायी साबित नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस काम को सोचकर यात्रा कर रहे हैं, आप जिस लक्ष्य से घर से निकल रहे हैं, आपका वह काम ही ना हो, या आपके कामों में कोई मुसीबत आ जाए, कोई नई प्रकार की समस्या आ जाए। इसीलिए यात्रा पर जाने की कोई प्लानिंग है, कोई योजना यदि बन रही है, तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, इतना सा करूंगा कि थोड़े समय के लिए आप अपनी छात्राओं को टाल दीजिए। थोड़े समय बाद आप पुनः उन चीजों पर विचार कर सकते हैं, तो आपको अवश्य ही बढ़िया सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को बता दें, नौकरी में तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, नौकरी के पूरे पूरे आसान नजर आ रहे हैं। बहुत समय से यदि आप नौकरी के लिए भटक रहे थे, आप जॉब के लिए भटक रहे थे, लेकिन आपको कहीं पर भी किसी अच्छे पद पर जॉब नहीं मिल पा रही थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में नौकरी के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं और किसी बहुत ही अच्छे पद पर आपकी जॉब लग सकती है, नौकरी लग सकती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। उस जीवन में यदि किसी भी पल आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कोई मुसीबत आ रही है, या आपको किसी भी पल ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कोई कठिनाइयां आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती बार बार करते हैं और उसी गलती के कारण आपके जीवन में दुख आते हैं।
वह गलती यह है कि आप अपनों के साथ बैठकर बात नहीं करते। जी हां दोस्तों, यही आपके जीवन की गलती है और इसी वजह से आपके जीवन में दुख आते हैं, क्योंकि आप अपनों के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर पाते। अपनों के साथ आप समय नहीं बिताते, इसलिए आपके जो परिवार वाले हैं वह आपके दुखों को नहीं समझ पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे और आप दोनों के बीच की जो गलत फहमियां हैं वह दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो आपके जीवन में यदि कोई छोटे से छोटा भी दुख है तो उसका सबसे अच्छा निवारण बेटा यही है कि शांति से बैठकर आपको अपनों के साथ बातचीत करना चाहिए, अपनों के साथ समय बिताना चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, सभी दुख, सभी संकट अपने आप दूर होने लगेंगे। अब दोस्तों, समय आ गया है, हम आपको उस दुश्मन का नाम बता देते हैं जो आपके जीवन में आपको धोखा दे रहा है, जो बार बार आपके साथ चलकर रहा है। देखिए, मेष राशि का एक व्यक्ति, जी हां दोस्तों, मेष राशि की व्यक्ति से आपको इस समय सावधान रहना होगा। मेष राशि का व्यक्ति आपके जीवन में आपके दुखों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है और वही व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। तो मेष राशि का यदि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास रह रहा है, आपके साथ रहता है, तो आपको उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना होगा। उस व्यक्ति से आप थोड़ी दूरियां बनाकर चलिए, वरना दोस्तों वह व्यक्ति आपके जीवन की सारी खुशियों का सत्यानाश कर देगा। तो मेष राशि वाले जातकों से आपको इस समय सावधान रहना होगा। साथ ही साथ महादेव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दीजिए। महादेव शिव शंकर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट है, कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सच्चे मन से महादेव की पूजा करना ही, आपको केवल सच्चे मन से महादेव की भक्ति करना ही। फिर आप देखिए, आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट, बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। लंबे समय से परिवार में चलते आ रहे चलती आ रही परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी इस दिन बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों, लंबे समय से यदि आपके कुछ काम अटके पड़े थे, लंबे समय से यदि आपके कुछ काम रुके पड़े थे, जो कि काफी मेहनत और काफी कोशिशें करने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब आपको अपने उन कामों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि दोस्तों, आपके अटके पड़े, आपके रुके पड़े काम इस दिन बहुत अच्छे से पूर्ण होंगे और इससे दोस्तों परिवार का पूरा वातावरण, परिवार का पूरा माहौल एक झटके में बदलने वाला है। यानी कि जो दुख थे वह दुख खुशियों में बदल जाएंगे, जो परेशानियां थीं यदि वह परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी तमाम चिंताओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, बेरोजगार जातकों के लिए कठिनाइयां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हां दोस्तों, जो लोग बेरोजगार थे, पैसों को लेकर परेशान चल रहे थे, जिनके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, उन जातकों के लिए यह दिन और भी ज्यादा मुश्किलें लेकर आ रहा है आमदनी का। दोस्तों, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा और आपके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, पैसों की समस्याओं से आप इस दिन बहुत चिंतित, बहुत परेशान रह सकते हो।